नमस्कार। जन्म के बाद एक बच्चा दूसरों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। वह आसपास की हर चीज़ को बहुत ही आश्चर्यचकित ढंग से देखता है, लोगों से इन्फ्लुएंस्ड होता है, उसे आसपास की दुनिया बहुत ही शानदार लगती है, उसे अपने टीचर, अपने माँ-बाप और दूसरे आसपास के लोग बहुत ही शक्तिशाली लगते हैं। दरअसल ये प्रभावित होने की उम्र होती है। वह दूसरों को फॉलो करता है, नकल करता है और यह सब कुछ आने वाले वर्षों में उसके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ी भूमिका भी निभाता है। यह पहली अवस्था होती है जब बच्चा दूसरों से प्रभावित होता है। यही बच्चा जब जवानी की दहलीज पर कदम रखता है, 12-13 वर्ष का होता है, तब उसकी दूसरी अवस्था शुरू होती है। अब उस बच्चे की सोच में एक खास किस्म का परिवर्तन होता है। अब वो प्रभावित होने की बजाय दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। अपने आप को इस तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करता है कि जिससे कि लोग उससे प्रभावित हों। वो बड़ी-बड़ी बातें करता है, अपने मोबाइल फ़ोन, हेयर स्टाइल और अपनी वो जिम वाली बॉडी या कपड़ों के द्वारा, अपने फैशन के द्वारा, अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा लोगों को लगातार प्रभावित करने की वो कोशिश करता रहता है। दोस्तों, जब प्रभावित होने और प्रभावित करने की अवस्था निकल जाती है, तब तीसरी अवस्था शुरू होती है। यह अवस्था आमतौर पे 18-20 वर्ष के आसपास होती है। इसी अवस्था में बच्चों की वयस्क सोच यानी कि अडल्ट यानी कि वास्तविक सोच शुरू होती है। इस आयु में आकर बच्चे की एक वेल डिफाइंड पर्सनैलिटी बन चुकी होती है। उसके अनुभव और उसका जेनेटिकल मेकअप मिलकर एक अनूठा संगम, एक अनूठा व्यक्तित्व, एक यूनिक पर्सनैलिटी बन चुका होता है। इस आयु में बच्चा ना तो बहुत जल्दी लोगों से प्रभावित होता है और ना ही लोगों को प्रभावित करने के बहुत ज़्यादा प्रयास करता है, क्योंकि उसका जो व्यक्तित्व है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, वो एक रूप धारण कर चुकी होती है। और यही सबसे शानदार और सबसे सही अवस्था यही होती है। आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ज़्यादातर लोग तीसरी अवस्था पर जीवन भर नहीं पहुंच पाते हैं। वे अपना सारा जीवन या तो दूसरों को फॉलो करते हुए लगा देते हैं या दूसरों से प्रभावित होते हुए बिता देते हैं। वे आम तौर पे दूसरों से प्रभावित होते रहते हैं, करने की कोशिश करते रहते हैं और एक खोखली जिंदगी जी रहे होते हैं। अगर आप इस तीसरी अवस्था तक नहीं पहुंचते हैं, तो आपका जीवन कैसा होगा, इस रेखा चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। आप इस रेखा चित्र को देख रहे हैं। कभी ये अंग्रेजी का अल्फाबेट बी प्रतीत हो रहा है, कभी ये गिनती का 13 संख्या लग रहा है और कभी ये कोई और आकृति लग रही है। यह आकृति वास्तव में क्या है, इसका अंदाजा आपको तब लगता है जब आप ये देखते हैं कि इसके आसपास क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। जैसे इस आकृति के अगर हम आगे पीछे ए और सी लगा दें तो आपको ये आकृति बी दिखाई देने लग जाती है। अगर इस आकृति के आगे पीछे 12 और 14 यानी कि 12 और 14 लगा दिया जाए तो आपको ये 13 यानी कि 13 दिखाई देने लग जाता है। किंतु यदि इस आकृति को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया जाए जैसे कि अब आप देख रहे हैं, तो फिर इसके आगे पीछे कुछ भी आ जाए, आपको ये वही दिखाई देता है जो ये है। जैसे कि इस तस्वीर में ये बी है तो ये बी ही दिखाई दे रहा है। अगर आप पहली और दूसरी अवस्था में ही रहते हैं तो आपका व्यक्तित्व कभी भी वेल डिफाइंड नहीं होगा, आपका व्यक्तित्व कभी स्टेबल नहीं होगा, आप हमेशा अपनी जिंदगी को वैसे नहीं जिएंगे जैसे आपको जीना चाहिए। अगर आप एक वैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जैसे कि आप हैं, तो आपको दूसरों से प्रभावित होना और दूसरों को प्रभावित करने की जो दौड़ है, इससे थोड़ा बाहर आना पड़ेगा। आपके विकास के लिए जितना दूसरों से प्रभावित होने और दूसरों को प्रभावित करने की जरूरत थी, वह आप जीवन के प्रारंभिक वर्षों में कर चुके हैं। अब आगे बढ़ने का समय है। अब ये सब बहुत थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। अपने अनूठे और शानदार व्यक्तित्व को एंजॉय करो, अपनी पर्सनैलिटी की यूनिकनेस को सेलिब्रेट करो, जश्न मनाओ और मजे से जियो, क्योंकि आप अनूठे हैं और आप जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है।
आपको बहुत ज़्यादा दूसरों को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको दूसरों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने की ज़रूरत नहीं है। आप लगातार अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी ज़िंदगी को वैसा एंजॉय कीजिएगा जैसे कि आप हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के लिए मनोविज्ञान के उन जादुई मंत्रों को, मैजिकल मंत्रास को आपके सामने लेकर आता हूं, जो आपकी ज़िंदगी को ना केवल बहुत ही खूबसूरत बना देंगे, बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ को भी बहुत शानदार रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।